हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी सीक्रेट एस्पिरेंट पे। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? पहले मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी मेहनत और पूरी ईमानदारी के साथ आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो दोस्तों, पहले तो बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम तो हो चुका है, 16 जून को भी एग्ज़ाम पड़ चुका है और अब यहाँ पे सिर्फ दो ही कंडीशन हो सकती है, या तो आपका एग्ज़ाम अच्छा गया होगा या तो थोड़ा सा ख़राब गया होगा। बट ऐसा है कि यूपीएससी एग्ज़ाम चाहे जैसा भी जाए, कितना भी अच्छा जाए, वो ऐसा ही लगता है कि ठीक ठीक गया है। और कहीं ना कहीं जो बच्चे बहुत ज़्यादा नहीं पढ़े होते हैं उनको लगता है सब सही बना कर आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सब गलत होता है। तो अभी फ़िलहाल दो कंडीशन है, या तो आप कट ऑफ क्लियर कर पा रहे हैं या तो फिर आप कट ऑफ क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। मात्र दो ही ऑप्शंस होते हैं। और ये कैसे पता करें कि आपका कट ऑफ क्लियर हो रहा है या नहीं? तो दोस्तों, अगर आपके 40 से 50 क्वेश्चन अगर आपके सही हैं तो आप मान के चलिए आप सेफ जोन में हैं, बिल्कुल सेफ जोन में हैं। क्योंकि यूपीएससी एग्ज़ाम का पैटर्न ही कुछ ऐसा है, अभी पता नहीं है कट ऑफ कितना जाएगा जीएस पेपर का, लेकिन कम ही जाएगा, बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा मुझे लगता है। पिछली बार तो काफ़ी कम था, 74 ही था ओनली, लेकिन इस बार उससे थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा, लेकिन फिर भी 100 से ज़्यादा नहीं जाने वाला है। उससे ज़्यादा जाने की संभावना बिल्कुल नहीं है, काफ़ी कम ही रहेगी। तो अगर आपके 40-50 क्वेश्चन भी अगर आपने मिलाया है तो भी आप सेफ जोन में है। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ कि तभी भी सेफ जोन में, क्योंकि आपने जो आंसर की मिलाया है वो कहीं ना कहीं किसी कोचिंग सेंटर से मिलाया होगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यूपीएससी ऐसा आंसर की निकालता है कि अच्छे अच्छे कोचिंग वाला का भी दिमाग मतलब हिल जाता है कि हाँ, ये कैसे सही हो गया। और ये हर साल ऐसा होता है, 4-5 क्वेश्चन ऐसे होते ही होते हैं, और फिर 4-5 क्या, उससे भी ज़्यादा होता है, 6-7 क्वेश्चन ऐसे होते हैं। और सी सेट में तो बहुत ज़्यादा होता है, जीएस पेपर का थोड़ा कम है क्योंकि लोग दूसरे बच्चे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं या फिर कहीं ना कहीं फिर उसको सर्च वगैरह करके निकाल लेते हैं। बट सी सेट में तो बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि यूपीएससी ऐसे आंसर की निकालता है कि लगता है कि ये कैसे सही हो गया, किसी का भी दिमाग मतलब हिल जाए कि इसे कैसे सही मान लिया गया और इस ऑप्शन को क्यों नहीं सही माना गया। तो अगर आपने किसी कोचिंग से मिलाया भी है तो आप मान के चलिए कि वहाँ पर भी 5-6 में गड़बड़ होने वाली है। जैसे वहाँ पे बी बताया गया होगा तो आंसर की जब आएगा ऑफिशियल तो वो मतलब दूसरा रहेगा, तो हो सकता है आपकी सही होने की भी संभावना उतनी ही है। तो अगर आपका 45 से 50 है तब तो आप मेंस की तैयारी एकदम स्टार्ट कर दीजिए, बिल्कुल बोलने वाली बात ही नहीं है। और अगर 40 से 45 या 40 के आसपास है या 40 से ज़्यादा है, मतलब 40 से कम है, तो शायद मुझे लगता है आपको रिजल्ट की तैयारी कर लेनी चाहिए, रिजल्ट आने तक का वेट कर लेना चाहिए। लेकिन यदि 45 से लेकर 45 तक अगर सही है तो आप मेंस की तैयारी शुरू कर दीजिए। 40 से कम है तो फिर रिजल्ट की आप वेट कर लीजिए। और वैसे भी अब मेंस एग्ज़ाम में भी बहुत ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, बहुत कम टाइम बचा है। आफ्टर ऑल ज़्यादा से ज़्यादा कितने दिन देते हैं, 90 से 100 दिन का टाइम मिलता है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। और मेंस का भी आ ही गया होगा नोटिफिकेशन, उसका भी दे देता है, 1 साल पहले दे देता है। एक्चुअली मैंने चेक किया भी था तो याद नहीं है अभी। तो मेंस एग्ज़ाम में इतना ही टाइम बचता है, और अगर आप रिजल्ट में ही 10 दिन टाइम वेस्ट कर देंगे तो फिर ये कहीं ना कहीं आपके लिए एक लॉस वाली बात हो जाती है, क्योंकि जो टॉपर लोग होंगे वो तो अब तक अपना तैयारी स्टार्ट भी कर चुके होंगे। तो आप भी कैसे तैयारी में एकदम बेस्ट तरीके से जुड़े रह सकते हैं, मैं तो यही कहूँगी। अगर आप मेरा सजेशन माने तो मैं आपको यही बोलूँगी कि अगर 40 से कम है तो आप रिजल्ट का वेट कर लीजिए, और यदि आपका 45 से ज़्यादा है तो आप मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। तभी इसका कुछ ना कुछ फ़ायदा आपको ज़रूर होगा। आफ्टर ऑल कहीं ना कहीं आप 8-9 दिन बर्बाद कर रहे हैं रिजल्ट के वेट में, और 8-9 दिन अगर आप पढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है उसका फ़ायदा ही होने वाला है, लॉस तो होगा नहीं। आफ्टर ऑल आप जितना पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा आप पढ़े हुए होंगे, उतना कहीं ना कहीं आप ज़्यादा बेस्ट ऑप्शंस में रहेंगे, या ज़्यादा लिख पाएंगे, या क्वेश्चन को ज़्यादा बेटर तरीके से समझ पाएंगे और आपको ज़्यादा पता होगा। वैसे क्वेश्चन इस पर ठीक ठाक ही थे, थोड़ा सा पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग ज़रूर था, मुझे भी लगा थोड़ा सा अलग काफ़ी कुछ क्वेश्चन का था। लेकिन हाँ, क्वेश्चन जहाँ जहाँ से उठाए जाते हैं कम ही सही, लेकिन उठाए गए थे कुछ कुछ। जैसे स्कीम से उठानी चाहिए क्वेश्चंस, हाँ तो वहाँ से थे। हिस्ट्री से कुछ होने चाहिए, हिस्ट्री से बहुत कम थे लेकिन फिर भी थे। इकोलॉजी से उठाने चाहिए, तो वो सारे क्वेश्चन ठीक थे कहीं कहीं। बट कहीं कहीं कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत पूछने का जो तरीका था वो बहुत ही डिफरेंट था, बहुत ज़्यादा अलग था। और यहाँ तो इस बार तो मैप से भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए थे आफ्टर ऑल। जैसे पहले हमेशा आते हैं झीलों वगैरह से, नदियों से, महासागरों से, और वो होता है ना जल डमरू मध्य, यानी कि जल संधि, स्थल संधि, सबसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते थे। लेकिन इस बार तो भी उतने आए नहीं, मुझे लगता है इस बार का कट ऑफ ज़्यादा जाएगा।
तो वेल दोस्तों, मैंने वही बात बताई आपको, अगर 40 से कम है तो आप रिजल्ट का वेट कर लीजिए। मेन कंक्लूजन बात का ही निकलता है कि अगर 40 से कम है तो आप रिजल्ट का वेट कर लीजिए। 45 से ज़्यादा है तो मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए दोस्तों। अब बात आती है कि तैयारी कैसे स्टार्ट करें। तो मैं तो कहूँगी सबसे पहले ओकेजनल से आप स्टार्ट करिए। आफ्टर ओकेजनल और 2 सब्जेक्ट को आप साथ में लेकर चलिए, कम से कम 2 सब्जेक्ट। एक टाइमिंग बना लीजिए। अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर हो रहा है तब तो फिर आप सोच लीजिए कि 3 महीना सिर्फ पढ़ाई करनी है और कुछ नहीं करना है। पढ़ाई पे बहुत 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 ध्यान देना है, कॉन्सेंट्रेट करके साथ पढ़ना है। तो आप क्या करिए, अभी से स्टार्ट कर दीजिए। 3 चीज़ें आपको साथ में लेके चलनी पड़ेगी। एक तो आपको ओकेजनल एक साथ में लेके चलना पड़ेगा, प्लस आपको कोई एक सब्जेक्ट साथ में लेके चलना है, और उसके प्लस करंट अफेयर्स। क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं जो क्वेश्चन आते हैं उसका 70% तो करंट अफेयर से ही होता है। आफ्टर वो आते वही क्वेश्चन से आपसे सब मिला जुला कर पूछेंगे। मतलब आपको लिखना डेप्थ भी है, डेप्थ नहीं, मेरा कहने का मतलब बेसिक भी लिखना है प्लस उसका करंट भी लिखना है। और करंट का ही मार्क्स ज़्यादा मिलता है। आफ्टर आप अपने दिमाग से जो ज़्यादा लिखते हैं उसका ही यूपीएससी में जो है मार्क्स ज़्यादा मिलता है। बट फिर भी करंट अफेयर से क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जो करंट में चल रहा है उसी का बेस से आपसे पूछेगा। तो मान के तो यही चलना पड़ेगा ना कि हाँ, करंट से ही ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि जो करंट में चल रहा है उसका बेसिक ही पूछेगा। और आपको लिखने दोनों है, उसका बेसिक भी लिखना है, इतिहास भी लिखना है, फिर उसका करंट में चल रहा है वो भी लिखना है, क्यों न्यूज़ में आया है वो भी लिखना है, और फिर उसका वे फॉरवर्ड भी लिखना है। वे फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है, आगे की राह, जिसके सबसे ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं यूपीएससी में। वे फॉरवर्ड का ही तो मेन मार्क्स है आफ्टर ऑल, जो आप निराशा सुझाते हैं कि ये क्या होना चाहिए, क्या होगा, तो उसका यूपीएससी में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बेटर होता है। तो चलिए दोस्तों, और इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। वेल और भी बातें करेंगे इस पर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। और अगर आपकी कोई क्वेरी हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों आप लोग कमेंट नहीं करते और ना ही मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते हैं। पता नहीं आजकल कौन है मेरे चैनल को सब्सक्राइब ऐसे कौन कर रहा है, मतलब समझ ही नहीं आता मुझे। खैर दोस्तों, मुझे बच्चों की जो है वो मार्क्स से मतलब है, रिजल्ट से मतलब है। हम काम इसलिए करते हैं ताकि बच्चों को कुछ हेल्प कर सके। मुझे ये सबसे उतना मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी दोस्तों अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो मोटिवेशन ज़्यादा मिलता है। आफ्टर बहुत टाइम तक एक ही जगह पर रुके रहने से या उतना ही सब्सक्राइबर रहने से कहीं ना कहीं डिमोटिवेशन हो जाता है। तो अगर आप मेरी वीडियो को देखते हैं तो प्लीज़ और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, उससे मुझे बहुत बहुत मोटिवेशन मिलता है। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर से किसी दूसरी वीडियो पे। थैंक यू सो मच।